जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल में ये वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये आपकी परमानेंट भर्ती रहने वाली है। जैसे कि आपकी इंडियन नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में जो अभी अग्निवीर के तहत आपकी वैकेंसी होती है 4 साल के लिए, इस तरीके से आपकी ये भर्ती नहीं है। यहाँ पे परमानेंट आपको जॉब मिलने वाली है। अग्निवीर स्कीम में ये भर्ती नहीं आती है। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप सभी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब, वो भी परमानेंट। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को वन बाय वन करके पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे एज नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच अंदर यांत्रिक की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड इनरोल पर्सनल टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। 01/2024 बैच यहाँ पे रहने वाला है। और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। और यहाँ पे जो आपकी अप्लाई डेट दी गई है वो 8 सितंबर दी गई है, यानी कि 8 सितंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी 22 सितंबर, यानी 15 दिन का समय आप सभी को इसके लिए अप्लाई करने का दिया जाएगा। तो इस डेट के अंदर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाता है कि इसके लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब बिलो फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक द इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अब आपको दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि नाविक डीवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th पास, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप नाविक डीवी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नाविक डीवी की जो क्वालिफिकेशन हो गई वो हो गई 10th पास। इसके अलावा फिर आपकी आती है नाविक जनरल ड्यूटी, यानी नाविक जीडी की वैकेंसी। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए 10+2, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप नाविक जीडी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीवी के लिए हो गया 10th पास और जीडी के लिए हो गया 12th पास। ये आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। बाकी का जीडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मैथ एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए 12th में, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में नहीं है तो सिंपल आप डीवी वाली पोस्ट के लिए 10th से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है यांत्रिक वाली पोस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे आप सभी के पास 10th आपका पास होना चाहिए और 10th के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेली कम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग में। और 3 और 4 साल का यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। तो आप यांत्रिक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि 10th एंड 12th पास होना चाहिए आप सभी का यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए 2 या 3 साल का इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन में। सेम क्वालिफिकेशन दी गई है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन जरूरी चीज होती है क्वालिफिकेशन। आपको पोस्ट वाइज मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा के इक्विवेलेंट समकक्ष जो माने गए हैं, इनके बारे में यहाँ पे आपको डिप्लोमा दिए गए हैं। जो यांत्रिक के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है वो एक बार इसे चेकआउट जरूर कर लें। चेकआउट करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट आर फिल टू मार्क्स ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन देयर मार्कशीट। तो यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो आपको फिल कर देने हैं। इसके अलावा बात आती है एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो एज आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 22 साल। 18 से 22 साल अगर आपकी एज क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जन्म होना चाहिए वो 1/5/2002 से लेके आपका जन्म होना चाहिए 30 अप्रैल यानी कि 30/4/2006। अगर इसके बीच में आपकी जन्म तिथि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया है।
1 मई सन 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, दोनों डेट यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डेट से आपको क्लियर हो गया होगा। उम्र सीमा 18 से 22 साल है। यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपको बताई गई है कि यहाँ पे 350 आपकी वैकेंसी है। नाविक जीडी में आपकी वैकेंसी रखी गई है 260। डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी 30 वैकेंसी रखी गई है। बाकी का यांत्रिक में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग आपको वैकेंसी देखने में मिलेंगी 40, और टोटल यहाँ पे 60 आपकी वैकेंसी दी गई है। यानी कि यहाँ पे 290 प्लस 60 इक्वल टू 350 आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। सभी पोस्ट के लिए ऐड कर दे। सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है नाविक जीडी के लिए, जिसके लिए 12th पास आपसे मांगा गया है, जिसमें मैथ एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। डीवी के लिए यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे फिर आपको बताया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, वो सारी स्टेज वगैरह बताई गई है कि टोटल यहाँ पे टोटल 4 स्टेज होंगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजें हैं जो आप सभी को दी गई हैं, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे देखेंगे, स्टेज 1 आपको दे रखा है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। तो सिलेक्शन 1 आप सभी को दिया गया है। साथ ही में बायोमेट्रिक वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉर SC ST कैंडिडेट वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके पास होनी चाहिए। SC ST के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं कि देखो, जो 18 से 22 मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए तो बता दिया था। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। ये यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं SC ST के लिए। ठीक है, चलो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को स्टेज 1 दे रखा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसमें क्या है, 2-2 सेक्शन आपके रहेंगे। टोटल सेक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 60, टाइम 45 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60, जिसमें मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन मिला के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सेक्शन 1 आपके लिए कंपलसरी है, यानी सेक्शन 1 मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, ये वाला सेक्शन आपको देना ही होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे नाविक, डीवी, जीडी या फिर यांत्रिक की, तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सेक्शन 1 आपके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप नाविक डीवी के लिए अप्लाई करते हैं तो नाविक डीवी में केवल आपका सेक्शन 1 रहेगा और कोई भी आपका सेक्शन इसमें ऐड नहीं होगा, और जो आपका सिलेबस होगा वो 10th लेवल का रहेगा। पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब ये चीज क्लियर होने के बाद अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन 1 एंड 2 देना होगा। सेक्शन 1 कंपलसरी हो गया, सेक्शन 2 आपका ऐड हो जाएगा जीडी के साथ, जिसमें मैथ एंड फिजिक्स के क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जिसके लिए 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 12th लेवल का मैथ एंड फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, क्योंकि 12th में मैथ एंड फिजिक्स यहाँ पे स्पेशली मांगा गया है, तो मैथ एंड फिजिक्स का आपका यहाँ पे अलग से सेक्शन ऐड किया गया है। बाकी का 3 सेक्शन आपको दिए गए हैं, ये आपके यांत्रिक की पोस्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 4, एंड मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 5 आपका सेक्शन 1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस जिसपे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आपका सिलेबस है जो कि सेक्शन स्टेज 1, ठीक है, जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो आपका हो जाता है। फिर यहाँ पे आप सभी को दिया गया है स्टेज 2, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो डिसाइडेड बाय द आईसीजी एंड द अवेलेबल वैकेंसीज कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। तो यहाँ पे स्टेज 2 के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो मेरिट के बेस पे जितनी वैकेंसी होती है उसके रेशियो में स्टेज 2 के लिए आपको बुला लिया जाता है। स्टेज 2 में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है, जिसमें पीएफटी वगैरह यहाँ पे होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वाट आपके होते हैं जिसे आप उठक बैठक कहते हैं, और 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं। फिर से मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूं कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका पीएफटी। तो पीएफटी का क्राइटेरिया केवल यहाँ पे यही होता है, तो जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। बाकी का फिर आ जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए हाइट के बारे में बताया गया है
कि यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो नॉर्मली किसी की भी 157 सेंटीमीटर हाइट होगी। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट में होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल चेस्ट 80 है तो फुलाकर आपकी 85 हो जानी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। बाकी का अगर आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिड्यूस बोला गया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल होगा असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, तो इनके लिए क्या रहेगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वगैरह की भी यहाँ पे आप सभी को छूट दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाइट वगैरह का भी आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फीस का मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बाकी का फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। इनिशियल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो आपका करवाया जाता है सेकंड स्टेज में, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका फिजिकल क्लियर हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देखेंगे फिर प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, और स्टेज थर्ड यहाँ पे आप सभी की होती है, रीवेरिफिकेशन वगैरह होता है। और स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्रोविजनली पास और फेल यहाँ पे बताया जाता है, जिसमें फिर आपका मेडिकल एट द INS शेड्यूल का पे आपका मेडिकल करवाया जाता है। और यहाँ पे फिर लास्ट में सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती हैं। और सबसे लास्ट में आता है स्टेज फोर्थ, द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग INS चिलकारे टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर 4 में आप अंडर ट्रेनिंग चले जाएंगे। अप्लाई डेट यहाँ पे दी गई है, हाउ टू अप्लाई। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से 8 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, वो आपको बता दी गई है। अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली रीड आउट कर लें। फोटो कैसा डालना है, वो कैसे डालना है, वो सारी चीजें, उसके लिए मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी फीस वगैरह के बारे में भी बताया गया। तो 300 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होती है, उसके बारे में भी आगे बढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको फीस वगैरह के बारे में भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, वो सभी सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे चीजें क्लियर की गई हैं। बाकी का और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई गई है कि लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, कौन से फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। एग्जामिनेशन सिटी वगैरह आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो स्टेज 1 होगा वो मिड एंड एंड दिसंबर 2023 में आपका होने वाला है, यानी दिसंबर 2nd वीक या 3rd वीक आप मान सकते हैं। 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है, वो भी आपको क्लियर मैंने कर दिया। बाकी का स्टेज 2 वगैरह के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको चेक की गई है। तो एक बार आप पूरे नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल आप सभी को यहाँ पे दी गई है, तो आप पूरा हर एक चीज यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। बाकी का यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोशन वगैरह जो सारी चीजें हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस वगैरह आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। और बाकी का यहाँ पे अप्लाई करने की जो डेट वगैरह है वो सबसे लास्ट में आप सभी को दे दी गई है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल रही है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 सितंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की भी मैं एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा, जिससे आसानी से आप भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाए। तो बहुत ही जल्दी जैसे ही इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होगा 8 सितंबर को, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।